जय हिंद। आज के सेशन में पढ़ेंगे हम हिंदी का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे क्या करेंगे, आपको हम सारा ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे हम बताएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 का जो है, इसमें क्या है चैप्टर का नाम, तो भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। आखिर जो भारत है इससे हम क्या सब सीखें, इससे क्या करेगा, जितनी ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या करेगा, आपको हम सारा जो ऑब्जेक्टिव करेंगे हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जितनी ऑब्जेक्टिव है सारे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें बोर्ड से क्या करेंगे, पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखते जाना क्या करेगा आपको, ताकि समझ में आ जाए और बोर्ड में क्या करेगा अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि मैक्स मुलर क्या था, जो मैक्स मुलर था, मैक्स मुलर के सर्वविद क्या चीज, मैक्स मुलर के सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से क्या चीज, सौंदर्य से परिपूर्ण विवेश देश क्या चीज, विवेश देश यानी विश्व देश यहाँ पे लिखेगा, क्या लिखेगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या लिखेगा यहाँ पे लिखेगा विश्व देश, क्या लिखेगा यहाँ पे विश्व देश को माना जाता। आखिर किस देश जो है मैक्स मुलर को पूर्ण पर तरीका से जो है प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण विश्व देश कौन सा है कि उसको माना जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा श्रीलंका क्या चीज़, श्रीलंका जो है देश है उसको मैक्स मुलर को बहुत ही अच्छा आदमी माना जाता है उसको, ठीक है, मैक्स मुलर को, ठीक है। क्योंकि मैक्स मुलर क्या कहता है, श्रीलंका में बहुत कुछ क्या है, ठीक है। आप इसके बाद देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मैक्स मुलर क्या चीज़, जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर की कौन सी भाषा क्या चीज़, मैक्स मुलर की कौन सी भाषा बाल्यकाल ही क्या चीज़, बाल्यकालीन निशन होकर कविता के लिखने लगे क्या चीज़, लिखने लगे, ठीक है। मैक्स मुलर जो था, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकालीन यानी कि मैक्स मुलर जो कविता लिखा था, कविता आखिर कौन सी भाषा में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। आप ये देखिएगा किसे, मैक्स मुलर ने क्या चीज़, मैक्स मुलर ने लैटिन भाषा में क्या किया था, कविता लिखना शुरू कर क्या कर दिया था, लैटिन भाषा में कविता लिखना आपको शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, टफ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपको इससे डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आप सोचेगा कि टफ आ रहा है, जहाँ पे हमको दिक्कत आ रहा है, सोचेगा कि वहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हल्लुक काम तो सब करता है, लेकिन हार्ड काम कोई करता है, तो जो हार्ड काम करता है वही क्या करता है, आपको आगे तक पहुँच पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या कुछ ऑब्जेक्टिव टफ है, ऐसा नहीं कि सारा ऑब्जेक्टिव टफ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैक्स मुलर ने क्या चीज़, जो मैक्स मुलर ने है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन-सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ। ये तो देखिए कितने ऑब्जेक्टिव आसान-आसान है, नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है कि जो मैक्स मुलर है, आखिर कौन-सा विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा का क्या-क्या था, अध्ययन क्या था, क्या-क्या था, अध्ययन क्या था, यानी किसी जानकारी यानी अच्छा से पढ़ा था, यानी कि कौन-सा विश्वविद्यालय था। आपको याद रखना है किसे, लिपजिंग क्या थे, लिपजिंग विश्वविद्यालय था, वहाँ से क्या-क्या था, इसने संस्कृत भाषा का अच्छा से पढ़ाई किया था। जिस प्रकार से आप होंगे कि से कहीं से 9th पढ़ाई किए होंगे किसी स्कूल से, या किसी स्कूल से 8th का क्लास का पढ़ाई किए होंगे, उसी प्रकार से मैक्स मुलर ने आखिर कौन-सा विश्वविद्यालय, आखिर कौन-सा उसके पास स्कूल था, किस वहाँ से संस्कृत भाषा का अच्छा से ज्ञान लिया था। तो याद रखिएगा लिपजिंग क्या था, लिपजिंग विश्वविद्यालय था, वहाँ से क्या-क्या था अच्छा से इसको ज्ञान मिला था, क्या मिला था, लिपजिंग, ठीक है, लिपजिंग, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैक्स मुलर ने क्या चीज़, मैक्स मुलर ने हितोपदेश क्या चीज़, हितोपदेश अब लिखेगा हितोपदेश के अनुवाद क्या चीज़, अनुवाद को कौन-सी भाषा क्या चीज़, कौन-सी भाषा करवाई, ठीक है। हितोपदेश यानी मैक्स मुलर ने हितो क्या देश का नाम है, जिस प्रकार से भारत देश का नाम है श्रीलंका, उसके बाद रूस, चाइना, ये सब क्या देश का नाम है, उसी प्रकार से हितोस देश में कौन-सी भाषा करवाया था यानी सिखाया था। आप ये देखिएगा कि जर्मन भाषा क्या बताया, जर्मन भाषा क्या-क्या था उसने हमको सिखाया था, हमको नहीं मतलब कि हितोस प्रदेश में जो देश है उसको, ठीक है, उसको वहाँ पे क्या-क्या था उसने सिखाया था, ठीक है। उसका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कठ और कैन क्या चीज़, कठ और कैन आदि उपनिपदों क्या चीज़, उपनिपदों के अनुसार मैक्स मुलर ने किस भाषा से क्या किया था, क्या चीज़, मैक्स मुलर ने किस भाषा से किया गया, ठीक है। मैक्स मुलर ने किस भाषा क्या है, कठ और कैन उपनिपदों क्या चीज़, उपनिपदों आखिर जो मैक्स मुलर जो है कठ और कैन जो है किस भाषा से अच्छा इसको क्या किया था, पदों में व्यक्त किया गया था, कठ और कैन, ठीक है। कठ और कैन आपको बता देता है कठ और कैन आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए कठ और कैन एक भाषा है, आखिर जो इसको बारे में अच्छा से किसने बताया था, किस तरीका से बताया, किस भाषा में बताया था। तो आप याद रखिएगा कि जर्मन भाषा में क्या-क्या था इसको हमको बताया था, क्योंकि वहाँ पे जो गया था तो जर्मन भाषा में क्या-क्या था उसको कन्वर्ट करके उसको बताया था, ठीक है, जर्मन भाषा सिखाया था, ठीक है। उसका देखिए मैक्स मुलर का क्या चीज़, मैक्स मुलर के मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना जाता है, जो मैक्स मुलर हैं आखिर जो मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना जाता है। तो आप ये देखिएगा कि वैदिक तत्व विज्ञान क्या चीज़, वैदिक तत्व विज्ञान के बारे में क्या कहता है इसने हमको ज़्यादा बताया था, इसलिए क्या कहता है उसको मूल स्रोत माना जाता है, ठीक है।
उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया क्या चीज़, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पद्धति को मैक्स मुलर को तुम समझकर वापस कर दिया, क्या चीज़, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी क्या चीज़, कौन सी पद्धति को मैक्स मुलर को तुम समझकर वापस कर दिया था। आप ये देखिएगा किसे, नाइट समझकर, क्या समझकर, नाइट समझकर क्या क्या था उसको वापस कर दिया था, ठीक है, रानी विक्टोरिया। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत से हम क्या सीखे, उल्लेख हिंदी का भाषण का रूपांतरण किसने किया था, भारत से हम क्या सीखे हैं, इसका जो हिंदी में रूपांतरण आपको पता होगा, क्या पता होगा कि इससे पहले जो भारत में संस्कृत भाषा चलता था, अभी तो हिंदी इंग्लिश चलता है, नहीं चलता है, उर्दू चलता है, उसके बाद हिंदी चलता है। तब पहले के ज़माना में क्या करता था, जो भारत था उसमें क्या करता था, संस्कृत भाषा ज़्यादा चलता था, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, मैक्स मुलर था। क्या था, मैक्स मुलर क्या क्या था, आपको कन्वर्ट करेगा, ओ सॉरी मैक्स मुलर नहीं था, क्या था, डॉक्टर क्या थी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, क्या थी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी क्या था इसका नाम था, ठीक है। उसका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, 9 नंबर क्वेश्चन में कि विश्व का कौन सा देश है जहां मैक्स मुलर सर्वनिधि संपदा का परिपूर्ण कहा जाता था, क्या चीज, जो विश्व का कौन सा देश है जहाँ पे मैक्स मुलर को सर्वविध क्या चीज, सर्वविध संपदा का परिपूर्ण कहा जाता, कौन सा देश, तो आपको पता है कि जो भारत में क्या करता है, इसको हमको सर्वधीन संपदा इसको कहा जाता है, ठीक है, सर्वधीन संपदा। उसके बाद देखिए मानव मस्तिष्क का क्या चीज, मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टम क्या चीज, मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टम उपलब्धियों की सर्वजर्मन साक्षरता किस देश से लिया गया, ठीक है, मानव के मस्तिष्क का यानी कि ज्ञान, मानव के मस्तिष्क के बारे में ज्ञान आखिर किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा आप, भारत देश से क्या क्या था, लिया गया था, ठीक है। आपको क्या करना, सर उसी लिख करके आपको क्या करना, याद कर लेना, ठीक है। उसका देखिए प्राचीन वेदित क्या चीज, प्राचीन वेदित देवता क्या चीज, इसमें क्या है आपको पहले बोल दें कि इसमें क्या क्या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, टप टप, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राचीन वेदित देवता क्या चीज, प्राचीन वेदित देवत विज्ञान के कारण किस विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हुआ, क्या चीज, प्राचीन वैदिक देवता विज्ञान का किस कारण, किसके कारण क्या था, प्राप्त हुआ था, यानी कि विज्ञान जो है किस किस विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हुआ था, क्या था, किस विज्ञान का नया स्वरूप आपको प्राप्त हुआ था। आप याद रखिएगा, क्या रखिएगा कि देव क्या चीज, देव विभोज भारत क्या चीज, देव विभोज भारत क्या क्या था, इसको नया स्वरूप प्राप्त किया था, यानी कि भारत में क्या क्या था उस टाइम में, ज़्यादा देवता देवती को क्या करता था, माना जाता था, ठीक है। उसके बाद निर्वंश क्या चीज, निर्वंश विद्यता का शब्दार्थ है, क्या चीज, निर्वंश विद्यता का शब्दार्थ है कि 12 नंबर इसका क्या है, मानव क्या चीज, क्या चीज 12 का जाएगा मानव शास्त्र, क्या हो जाएगा आपको, मानव शास्त्र आपको हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाषा विज्ञान के द्वारा क्या चीज, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा आम होती है, क्या होती है, कौन सी भाषा आपको अहम होती है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि भारत में जो विज्ञान की भाषा द्वारा प्रदत्त संदर्भ निकाला गया था अब तक, तो आपको क्या हम बोल रहे थे कि पहले क्या है, संस्कृत भाषा आपको चलता था, ठीक है, क्या करता था, संस्कृत भाषा आपको चलता था, ठीक है। उसका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर किस क्या जी, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है, क्या चीज़, मैक्स मुलर ने प्राचीन भाषा कौन सी भाषा कहा जाता है, तो आपको संस्कृत भाषा, किसको, संस्कृत भाषा को आपको कहा जाता है। मैक्स मुलर ने सबसे प्राचीन भाषा को कौन सी, सबसे पहले का भाषा किसको कहा जाता है, संस्कृत भाषा को कहा जाता है, ठीक है। उसका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि भारत में प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगा, आपको संस्कृत भाषा हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना संस्कृत भाषा, ठीक है, क्योंकि संस्कृत देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। उसका देखिए ऐसा कौन सा देश है जहाँ विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आपको अत्यंत प्राचीन सुंदरम भविष्य के बीच खड़ा कर पाता, आखिर कौन सा देश है जहाँ क्या करता है, जहाँ पे आपको विश्व का सबसे अपने अत्यंत प्राचीन यानी सबसे सुंदर व्यक्ति खड़ा होकर पाता है, ठीक है। आपको पता होगा, क्या पता होगा कि सिर्फ भारत ही ऐसा ऐसा व्यक्ति है कि जहाँ पे क्या करता है, हर जगह सुंदरता प्रदान कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का स्वाद क्या चीज़, स्वाद सदियों का आवश्यक होता है, भारत को स्वतः यहाँ पे लिखा है, स्वतः सदियों का आवश्यक होता है, ठीक है। तो 17 का क्या नाम हो जाएगा आपको, सर विलियम जेम्स, क्या चीज़, सर विलियम जेम्स, ठीक है। इसने क्या किया था, भारत को क्या किया था, स्वतः सदियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये सर विलियम जेम्स ये क्या है, बहुत ही अमीर आदमी है, ठीक है।
उसके बाद देखिए संस्कृत क्या चीज़, संस्कृत के साहित्य के विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है, क्या चीज़, कितने लंबे काल तक संस्कृत के, ठीक है। आप ये देखिएगा 1000 कितने 1000 काल तक है, ठीक है, 1000 काल तक है संस्कृत के साहित्य के विस्तार, ठीक है। उसका देखिए उस काल भी होता है, संस्कृत आपको पता होगा किस काल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपरांत क्या चीज़, अपरांत का प्रयास है, क्या चीज़, अपरांत का प्रयास है। अपरांत का प्रयास कहने का मतलब क्या, अपरांत का प्रयास क्या होता है, आपको पश्चिमी से होता है, क्या होता है आपको पश्चिमी से होता है, क्या ठीक है, पश्चिम से होता है, क्या होता है पश्चिम से होता है, ठीक है। उसका देखिए प्राच्य का अर्थ क्या होता है, क्या चीज़, प्राच्य का अर्थ क्या होता है, तो प्राच्य का अर्थ क्या होता है, पूर्वी होता है, क्या होता है पूर्वी होता है। आपको क्या करना है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद करना, क्या करना है कि अपरांत का मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है। उसका बाद प्राच्य का अर्थ क्या होता है, आपको पूर्वी होता है, ठीक है। आप इसका देखिएगा, ठीक है। देव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, देव विज्ञान का अर्थ होता है, देवनागरी का मतलब क्या होता है, हिंदी होता है, नहीं होता है। उसका देखिए देव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, देव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो देव विज्ञान का अर्थ देव विज्ञान ही होता है, क्या होता है, देव विज्ञान का अर्थ देव विज्ञान ही आपको होता है, ठीक है। उसका देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत से क्या चीज़, भारत से इस राधा सीखे, क्या चीज़, भारत से इस राधे सीखे की रचनाकार कौन था, भारत से इस राधे की सीखे रचनाकार कौन था। तो 22 का आपको क्या हो जाएगा आंसर, मैक्स मुलर, क्या हो जाएगा मैक्स मुलर। भारत से इस राधे की सीखे इसकी रचनाकार कौन था, यानी कि भारत से हम क्या सीखे इसकी रचनाकार कौन था, तो आपको मैक्स मुलर था, क्या था, मैक्स मुलर था, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर कहता है निर्वंश क्या चीज़, निर्वंश विद्यता का संबंध किससे है, क्या चीज़, निर्वंश क्या चीज़, निर्वंश की विद्यता, क्या चीज़, विद्यता, विद्यता के संबंध किससे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किससे, मानव विज्ञान, किससे है, मानव विज्ञान से है, ठीक है, मानव विज्ञान से। उसका बाद क्या कहता है वारेन क्या चीज़, वारेन हिस्टोके क्या चीज़, वारेन हिस्टोटक्स हिस्टो हेसिटक्स क्या है, हेसिटक्स था। तो आपको याद रखिएगा किसे, भारत में गवर्नर जनरल, क्या चीज़, भारत में गवर्नर जनरल, ठीक है। ये सब क्या करेगा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसका देखिए दापिया क्या है, क्या चीज़, दापिया क्या चीज़, दापिया क्या है। तो दापिया आपको याद रखना है कि सोने का प्राचीन सिक्का है, क्या चीज़, सोने का प्राचीन सिक्का। यहाँ से बन सकता है ऑब्जेक्टिव, क्या दापिस, क्या दापिया नहीं लिखा है, दापिस क्या लिखा है, दापिस क्या है, तो सोने का प्राचीन काल सिक्का, ठीक है, सोने का क्या प्राचीन काल सिक्का, ठीक है। लोटा का संबंध किस देश से, क्या चीज़, लोटा का संबंध किस देश से, ठीक है, क्या बताना, लोटा का संबंध किस देश से है। आपको बताना है कि यूनान, क्या चीज़, यूनान, क्या चीज़, यूनान से क्या है संबंध है लोटा का, ठीक है। उसके बाद लोटा नहीं लिखा हुआ, लेटो लिखा, क्या लिखा हुआ, लेटो का संबंध, ठीक है। लेटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान से संबंध है, ठीक है। उसका देखिएगा, उसका देखिए शाहनामा का क्या चीज़, शाहनामा का रचना काल है, क्या चीज़, शाहनामा का रचना काल है, क्या चीज़, शाहनामा का रचना काल है। तो 10वीं 11वीं सदी तक क्या था, 10वीं 11वीं सदी तक क्या था, आपको शाहनामा का रचना काल है, ठीक है। उसका देखिए मुंडा क्या चीज़, मुंडा किस देश की जनजाति, क्या चीज़, मुंडा जो है, मुंडा आपको किस देश की जनजाति है, तो आपको याद रखना भारत की क्या है जनजाति है, मुंडा, ठीक है। मुंडा क्या भारत की जनजाति है, ठीक है। उसके बाद देखिए संस्कृत में संस्कृत का अग्नि क्या चीज़, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन किस रूप में मिलता है, क्या चीज़, संस्कृत में जो है अग्नि शब्द जो है आखिर इसका लैटिन किस रूप में आपको मिलता है। तो आप क्या देखिएगा किसे, इंग्लिश क्या चीज़, इंगनस क्या चीज़, इंगनस क्या चीज़, इंगनस में क्या कहता है आपको मिलता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहता है आपको मिलता है, ठीक है। उसका देखिए 30वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 30वां क्वेश्चन में कहता है सर विलियम्स जेम्स ने भारत की यात्रा कब शुरू की थी, क्या चीज़, सर विलियम्स जेम्स ने भारत की यात्रा कब शुरू की थी, यानी भारत में कब आए थे, यानी कब इसका क्या किया था शुरुआत किया था, ठीक है। तो आप ये देखिएगा 1783 ईस्वी में, कब ये था 1783 ईस्वी में क्या किया था सर विलियम्स जेम्स ने भारत की यात्रा शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद आगे क्या कहता है आपको कि भारत से हम क्या सीखे, क्या चीज़, भारत से हम क्या सीखे, पाठ का सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। पाठ से हम क्या सीखें, आखिर जो पाठ से हम कुछ सीखेंगे ना, जो कहानी हम पढ़े हैं उससे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसका विशेषक क्या था आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, क्या चीज़, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए क्या क्या था, इसके भारत से हम क्या सीखे पाठ में क्या क्या था बताया गया था। आखिर जो हम भारत में अंग्रेज से क्या सब सीखे हैं, इसे किस प्रकार से राज किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या चीज़ 32 नंबर में 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्तन क्या चीज़, पर्तन मानव का अर्थ क्या था, क्या चीज़, पर्तन मानव का अर्थ क्या होता है। तो आप यह देखिएगा पर्तन मानव का अर्थ होता है कि प्राचीन मानव, क्या चीज़ होता है प्राचीन मानव, ठीक है। उसका देखिए
33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरकस थे, क्या थे? हरकस थे। हरकस याद रखिएगा कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे हरकस, ठीक है? हरकस, ठीक है? हरकस, हरकस लिखा हुआ, ठीक है? उसका देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर कहता है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या चीज़? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? आप देखिएगा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ये लिखा नहीं लिखा हुआ, तो आप देखिएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी क्या था इसका जन्म हुआ था, ठीक है? उसका देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या चीज़? मैक्स मुलर का जन्म आखिर हमको कहाँ पर हुआ था? तो इसका हो जाएगा जर्मन हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मन हुआ था। क्या हुआ था? जर्मन हुआ था, डेसॉ में। कहाँ हुआ था? डेसॉ में जर्मन हुआ था, ठीक है? उसका देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? क्या था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? 36 नंबर में एक हो जाएगा किसे? मैक्स मुलर का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म। क्या चीज़? विल्हेल्म। क्या चीज़? विल्हेल्म। क्या चीज़? विल्हेल्म उसका मुलर का नाम था, ठीक है? मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म, ठीक है? उसका देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किसे मैक्स मुलर के वेदांतियों, क्या चीज़? वेदांतियों के वेदांती किसे कहा? क्या मैक्स मुलर के जो वेद होता है, क्या चीज़? वेद यानी कि हमारे रीति रिवाज में क्या होता है? वेद होता नहीं होता, आखिर उसको वेदांती किसको कहा जाता है? मैक्स मुलर को, ठीक है? तो आप याद रखिएगा 37 का क्या हो जाएगा? 37 का आपको स्वामी विवेकानंद को क्या कहता है? वेद का वेदांतियों कहा जाता है, ठीक है? उसका देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे कालिदास, क्या चीज़? कालिदास रचित मेघ, क्या चीज़? कालिदास रचित मेघदूत दूतम का पाठ्यानुवाद, क्या चीज़? पाठानुवाद किसने किया था? तो आपको याद रखना है किसे 38 का क्या हो जाएगा? 38 का डी आंसर हो जाएगा किसे? मैक्स मुलर ने क्या किया था? हमको क्या था, ठीक है? उसका देखिए किसे वाराणसी, क्या चीज़? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के का भरा एक घड़ा मिला था? क्या चीज़? किसे वाराणसी में सोने का सिक्के का जो है घड़ा मिला था? घड़ा मतलब कि घड़ा में जो भरा हुआ था सोना का सिक्का, ठीक है? तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का आपको हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर क्या लिखा हुआ कि वारेन, क्या चीज़? वारेन हेस्टिंगटन, क्या चीज़? इसमें नाम हिंदी इतना बराबर होता पता नहीं चलता, ठीक है? उसका देखिए क्या कहता है किसे कौन प्राचीनतम भाषा है? क्या चीज़? कौन प्राचीनतम यानी किसे प्राचीनतम भाषा है? पहले का भाषा कौन है? आपको संस्कृत भाषा, क्या है? संस्कृत भाषा है, ठीक है? उसका देखिए मैक्स मुलर की मृत्यु कब हो गई? क्या चीज़? मैक्स मुलर, इसका भी क्या आपको होमवर्क ऑब्जेक्टिव होगा, ये क्या कीजिएगा आप बताइएगा इसका मैक्स मुलर का क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे आपको हम कमेंट में बता देंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अगले वीडियो में, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।